वीडियो देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज अपन इस वीडियो में एक पक्षी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक समुद्री पक्षी है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीगल। तो नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल राकेश TKG 12 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको MP बोर्ड इंग्लिश की जो फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक है उसमें जो चैप्टर 3 है उसमें 2 स्टोरीज अपन को दी गई हैं, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें फर्स्ट स्टोरी का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। देखिए, हिज फर्स्ट फ्लाइट अपनी बुक का भी नाम है और इस लेसन का नाम है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस लेसन के बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें। इसमें अपन पूरा हिंदी में समझते हैं, फिर इसके आपको क्वेश्चन आंसर करना है। तो ये जो फर्स्ट फ्लाइट लेसन है इसको लिखा है लियाम ओ फ्लेहर्टी ने। ये एक आयरलैंड के प्रसिद्ध लेखक हैं, इन्होंने इस लेसन को लिखा हुआ है। तो चलिए अपन इसको हिंदी में अच्छे से समझते हैं और फिर आपको इसके क्वेश्चन आंसर करना है और याद करना है। बच्चों, आप एक बार सोचिए कि जब आपने पहली बार साइकिल चलाई होगी तो क्या आपको डर लगा था? ये आपको सोचना है। पहली बार जब आप स्टेज पर गए होगे तो आपको डर लगा था। ठीक उसी प्रकार इस कहानी का छोटा सा सीगल भी उड़ने से डरता है। जब अपन कोई भी काम पहली बार करते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा अपन को डर लगता है। इसी प्रकार इस कहानी में जो एक छोटा सा सीगल है, बेबी सीगल है, उसको भी उड़ने से डर लगता है। लेकिन क्या हुआ है, हमेशा ही डरा रहता है, या फिर अपन भी हमेशा डरते रहते हैं किसी काम से। तो आइए अपन इसी स्टोरी में यही समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें एक समुद्री पक्षी जिसको अपन बोलते हैं यंग सीगल, जो पहली बार उड़ने से बहुत डरता है। उसके दोनों भाई जो रहते हैं वह पहले ही उड़ना सीख चुके हैं। जो भाई बहन उसके रहते हैं वह पहले उड़ना सीख जाते हैं। लेकिन जो बेबी सीगल होता है वह चट्टान पर बैठा हुआ उनको देखता रहता है और अकेला बैठा रहता है और सोचता रहता है कि मैं कैसे उड़ूं, और उसको उड़ने से क्या लगता है, डर लगता है। वह सोचता है कि उसके पंख उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसके पेरेंट्स जो होते हैं, मम्मी पापा, देखो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, वो उसको समझाते हैं कि आप उड़ो, उसको इनकरेजिंग करते हैं कि आप उड़ो। लेकिन जो बेबी सीगल रहता है वह नहीं उड़ता है, डरता रहता है और अपनी जो लेज है उसमें अकेला ही रहता है, भूखा और दुखी उसी में बैठा रहता है और सोचता रहता है। लगभग 24 घंटे तक वह अकेला भूखा प्यासा रहता है। तो फिर उसकी जो फीमेल सीगल होता है, मतलब उसकी मम्मी होती है, एक फिश का टुकड़ा लेती है और उसकी तरफ बढ़ती है, उसकी चोंच की तरफ। वो फिश, देखो आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि उसकी मदर एक फिश का टुकड़ा लेके उसके पास पहुंच रही है ताकि यह उसको खिला सके। लेकिन देखिए उस मदर क्या करती है, आगे जो फिश का टुकड़ा होता है उसकी मम्मी उसकी चोंच की तरफ ले तो जाती है लेकिन उसको खिलाती नहीं है। तो जो बेबी सीगल होता है उसको पकड़ने के लिए जैसे ही झपटता है और नीचे गिर जाता है, फिर वह क्या देखता है कि उसके पंख क्या हो गए हैं, खुल गए हैं और वह उड़ने लगा है। देखिए इस पिक्चर में जो यंग सीगल होता है उसके पंख खुल चुके होते हैं और वह उड़ने लगता है, और उसने अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो पूर्ण कर ली है। और वह देखता है कि मैं तो समुद्र के ऊपर से कितने अच्छे तरीके से उड़ सकता था। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि वो क्या कर रहा है, उड़ रहा है। द सीगल फ्लाइंग कॉन्फिडेंटली विथ इट्स फैमिली ओवर द ओशियन। और
सीगल अपनी फैमिली के साथ उस समुद्र के ऊपर उड़ने लगता है पूरे आत्मविश्वास के साथ। यंग सीगल शाम के टाइम उड़ते हुए समुद्र का जो पानी रहता है उसको टच करता है और वह सोचता है कि मैं तो हमेशा से ही उड़ सकता था, और फिर वह आसमान में उड़ने लगता है। तो देखिए स्टूडेंट, इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि डर केवल हमारे मन में होता है। यदि हम साहस और आत्मविश्वास के साथ पहला कदम उठाएं तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। पहला काम का कोई भी पहला काम हो उसको करने में अपन को डर लगता है, लेकिन जब अपन उसको स्टार्ट करते हैं और पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं तो वह क्या हो जाता है, उसमें अपन को सफलता मिल जाती है। पहले इस सीगल को उसके मम्मी पापा बहुत समझाते हैं, फिर उसको धमकियां भी देते हैं, उसको डांटते भी हैं, उसकी बहुत बुराई भी करते हैं, लेकिन उसकी मम्मी एक चालाकी करती है, मतलब उसको सिखाने के लिए ये अच्छी चीज़ है, और वह एक मछली का टुकड़ा लेती है और उसके मुंह के पास ले जाती है, लेकिन क्या करती है, उसको वह खिलाती नहीं है। तो वह उसी चट्टान पर से फिर नीचे गिर जाता है, उसके पंख खुल जाते हैं और फिर वह उड़ने लगता है। तो यह थी, इस लेसन को मैंने आपको हिंदी में समझा दिया। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद कीजिए। और देखिए स्टूडेंट, आप पूरे लेसन को एक बार घर पर अच्छे से रीड ज़रूर करें, और इसमें जो कठिन शब्द दिए गए हैं, ग्लोसरी दी गई है, उसको आप अच्छे से याद करें। ठीक है, तो अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।